हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डिक्टेशन 100 वर्ड से 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइंस आपको इसमें दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। जब भी दो ताकतवर देश आपस में उलझते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं, और खास तौर पर अगर वो देश भारत और चीन जैसे देश हों, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, और पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि दुनिया के बाकी के जो ताकतवर देश हैं अब वो किसका साथ देंगे। इस समय सब लोग ये जानना चाहते हैं कि चीन और भारत के इस टकराव पर अमेरिका और रशिया जैसे देशों का रुख क्या होगा। चीन के साथ अमेरिका का टकराव पहले से चल रहा है, इसलिए चीन को लेकर अमेरिका का रुख अब सब लोग जानते हैं, अमेरिका भारत का साथ देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस विवाद में भारत के सबसे पुराने दोस्त रशिया का पक्ष क्या होगा। विवाद बढ़ने पर रशिया भारत और चीन में से किसका साथ देगा। आपको याद होगा, इससे पहले जब भी हमने युद्ध लड़े हैं जितने भी, रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे परोक्ष रूप से ही दिया हो, लेकिन रक्षा के मामले में रशिया हमारा सबसे पुराना दोस्त है। इसे आज आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रशिया यात्रा के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। राजनाथ सिंह कल मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए रशिया में है आज। सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का उद्देश्य सिर्फ रशिया और भारत के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना है। और ऐसे समय में जब चीन के साथ हमारा इतना झगड़ा चल रहा है, ऐसे समय में रक्षा मंत्री का अपने देश से बाहर जाकर रशिया में किसी फंक्शन में जाकर वहां शरीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत और रशिया के बीच बहुत ऐतिहासिक संबंध है। अगर कभी भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझा तो सबसे पहले रशिया ही भारत का साथ देगा, सबसे पुराना दोस्त है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि 1971 के युद्ध में रशिया ने भारत का साथ दिया था और इसके लिए वो अमेरिका से भी टकरा गया था। इसके अलावा कई मौकों पर रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो किया है। रशिया और भारत के लोग सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और हिंदू धर्म रशिया में सबसे तेजी से उभरते धर्मों में से एक है। लेकिन क्या ये सारी बातें वाकई चीन से युद्ध होने की स्थिति में रशिया को भारत के साथ इस बार भी खड़ा करेंगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार इतना आसान नहीं होगा। हालांकि रशिया ये जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन में करीब करीब तानाशाही चलती है। भारत का लोकतंत्र ही भारत और रशिया के पुराने और घनिष्ठ संबंधों का आधार है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में स्थितियां तेजी से बदली हैं और रशिया चीन के काफी करीब आ गया है। यानी भारत और रशिया तो बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन चीन और रशिया की अभी नई नई दोस्ती है, और कई बार नई नई दोस्ती ज्यादा आकर्षक होती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि रशिया आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी सीमाएं एशिया और यूरोप दोनों के देशों से मिलती हैं। रशिया और चीन के बीच भी एक लंबी सीमा है जिसकी लंबाई करीब 4,2500 किलोमीटर है। इतना बड़ा देश होने की वजह से रशिया चीन के साथ अपने संबंध बिगाड़कर सीमा पर किसी विवाद को नहीं बढ़ाना चाहेगा। और एक समय था जब चीन की सेना रशिया के बॉर्डर पर भी ऐसा ही आक्रामक रुख अपनाती थी रशिया के खिलाफ, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब जैसे हम कई बार कहते हैं, ये 1962 का भारत नहीं है, लेकिन ये चीन भी 1962 का नहीं है, ये रशिया भी 1962 का नहीं है, और ये अमेरिका भी 1962 का नहीं है। 1962 में अमेरिका ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि 1999 में भी जब हम कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे, अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वही अमेरिका आज सबसे पहले हमारी मदद के लिए आया है। इसलिए सब कुछ बदल चुका है दुनिया की राजनीति में। अमेरिका के साथ रशिया की भी दुश्मनी है और चीन की भी दुश्मनी है, और अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और चीन और रशिया की दोस्ती का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि आज की तारीख में रशिया के साथ भारत के संबंध ज्यादातर हथियारों की खरीद पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि भारत के 56% हथियार आज भी रशिया से ही आते हैं। लेकिन अब भारत चाहता है कि रशिया की इस दोस्ती के और भी आयाम खोले जाएं। इसके अलावा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेकर भारत का जो रुख है, रशिया उससे सहमत नहीं है, और वो इस मामले में चीन के तर्कों से ज्यादा सहमत रहता है।
लेकिन चीन और रशिया की बढ़ती दोस्ती की एक और बहुत बड़ी वजह है और उसे आपको दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के जरिए समझना चाहिए। 2018 में चीन और रशिया के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ था। 8 लाख करोड़। धन्यवाद।